सर्वोच्च न्यायालय ने जब यह पूछा, क्या अभी भी ममता बनर्जी आप अपने पद पर बनी रहना चाहती हैं? क्या यह सिद्ध नहीं हो गया कि आप विफल रही? क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप इस्तीफा दें? और इस्तीफा क्यों? इस्तीफा इसलिए जिससे एक निष्पक्ष जांच हो सके, जिससे अगर विवेचना के दौरान ये साक्ष्य आते हैं सामने कि आपने लापरवाही तो करी ही, साथ में आप लिप्त थी, आपको पता था क्या हो रहा और आपने उसको रोकने का प्रयास नहीं किया और साथ में जो साक्ष्य है उसको नष्ट करने का प्रयास किया, तो फिर आपका पॉलीग्राफ टेस्ट और आपकी अरेस्ट, आई रिपीट, द पॉलीग्राफ टेस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर Mamata Banerjee as well as the arrest of Mamata Banerjee could be imperative to ensure that there is justice given to the family members of the deceased and to every citizen of the country. शर्म नहीं आई तो निर्ममता बनर्जी को नहीं आई। वो भक्षक बनी हुई हैं, वो रेपिस्ट के साथ खड़ी हो सकती हैं। अगर कोई हीनस क्राइम होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध होता है, तो ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए कि आपने लापरवाही तो करी ही, साथ में आप लिप्त थी, आपको पता था क्या हो रहा और आपने उसको रोकने का प्रयास नहीं किया और साथ में जो साक्ष्य है उसको नष्ट करने का प्रयास किया। मृतक पीड़िता का पोस्टमार्टम किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए था, लेकिन जल्दबाजी में, आनन फानन में वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ही कराया जाता है। और सबसे बड़ी बात, और ये आज सुनवाई में आया है, उसका जो चालान है जो ये बताएगा कि कितने बजे पोस्टमार्टम हुआ है, क्या उस चालान से ये स्पष्ट हो जाता कि ममता बनर्जी उनके चहेते पुलिस कमिश्नर, उनको अब अरेस्ट कर लिया गया, उनको बचाने का प्रयास कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज जिससे ये पता चलता कि कितने बजे आरोपी अस्पताल में आए, अंदर गए, दुष्कर्म किया, कब निकले और कितने लोग निकले। बेशरम, निर्लज, गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री निर्ममता बनर्जी, उनकी पुलिस केवल 27 मिनट का सीसीटीवी फुटेज देती है सीबीआई को। और झूठ यह कि अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पेशेंट की मौत हो गई क्योंकि वो 3 घंटे तक ब्लीड करता रहा, खून निकलता रहा और डॉक्टरों ने उसको चिकित्सा प्रदान नहीं करी, और यह असत्य निकला। ये कैसी झूठी ममता है, ये कैसे झूठे अभिषेक बनर्जी है, ये कैसी। और ये प्रेस वार्ता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी सर्वोच्च न्यायालय में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो हमारी बहन थी उसकी हत्या करी गई, उसके साथ दुराचार हुआ, और आज जब सर्वोच्च न्यायालय में करीब करीब 2 घंटे सुनवाई चली, तो मैं ये कहता हूं कि पूरे भारत के लोकतंत्र का सर शर्म से झुक गया। शर्म नहीं आई तो निर्ममता बनर्जी को नहीं आई। और अगर आप वो सुनवाई सुनते तो आप देखते किस तरह से संविधान का रक्षक और दूसरी तरफ संविधान का भक्षक, इसके बीच लड़ाई हो रही थी। संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय था, भारतीय जनता पार्टी, जिसने जमीन पर जो जनता है पश्चिम बंगाल की, उसके साथ इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। जो भारत और पश्चिम बंगाल की जनता है वो रक्षक बन गई संविधान की, और भक्षक निर्ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, गृह मंत्री का विभाग है और स्वास्थ्य मंत्रालय है उनके पास, वो भक्षक बनी हुई हैं। उनको शर्म नहीं आ रही है किस तरह से उन्होंने यह सही नहीं समझा कि वो पीड़िता के परिवार के साथ खड़ी हो, वो रेपिस्ट के साथ खड़ी हो सकती है।
आज पहले मैं 3 बड़ी बातें जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रश्न किए हैं ममता बनर्जी सरकार से, उसको उजागर करूंगा और फिर आपको उसका निष्कर्ष और क्या निकल के आता है वो बताना चाहूंगा। सबसे पहले ये टिप्पणी भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच में बैठे थे, सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने पूछा और मैं कोट कर रहा हूं, जो रिपोर्टिंग आई है, अभी ऑर्डर नहीं आया है। द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेज देयर वाज एट लीस्ट अ 14-hour डिले टू रजिस्टर द एफआईआर। नंबर 1, अगर कोई हीनस क्राइम होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध होता है, तो यह पुलिस की जिम्मेदारी है कि तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। यहां पे एक अननेचुरल डेथ की एंट्री करते हैं और यह बात हमने बड़ी प्रमुखता से हर मंच से उठाई, चाहे वो राष्ट्रीय मंच हो भारतीय जनता पार्टी का, चाहे प्रदेश का मंच हो। आज मोहर लगी है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो चाहती है कि पीड़िता के परिवार को इंसाफ मिले और हर जो हमारी बहन है पश्चिम बंगाल में वो सुरक्षित हो। सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये पूछा क्या अभी भी ममता बनर्जी आप अपने पद पर बनी रहना चाहती हैं, क्या यह सिद्ध नहीं हो गया कि आप विफल रही, क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप इस्तीफा दें? और इस्तीफा क्यों? इस्तीफा इसलिए जिससे एक निष्पक्ष जांच हो सके, जिससे अगर विवेचना के दौरान ये साक्ष्य आते हैं सामने कि आपने लापरवाही तो करी ही, साथ में आप लिप्त थी, आपको पता था क्या हो रहा और आपने उसको रोकने का प्रयास नहीं किया और साथ में जो साक्ष्य है उसको नष्ट करने का प्रयास किया, तो फिर आपका पॉलीग्राफ टेस्ट और आपकी अरेस्ट, I repeat, the polygraph test of the Chief Minister Mamata Banerjee as well as the arrest of Mamata Banerjee could be imperative to ensure that there is justice given to the family members of the deceased and to every citizen of the country. This is the demand of the people of West Bengal, and the Honorable Supreme Court has made this scathing remark, unveiling the dirty face of Mamata Banerjee. सेकेंड, जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, पोस्टमार्टम। यह उजागर हम लोग पहले भी कर चुके हैं, आज दोबारा दोहराऊंगा। मृतक पीड़िता का पोस्टमार्टम किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए था, लेकिन जल्दबाजी में, आनन फानन में वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ही कराया जाता है। और सबसे बड़ी बात, और ये आज सुनवाई में आया है, उसका जो चालान है जो ये बताएगा कि कितने बजे पोस्टमार्टम हुआ है, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्वयं ये पूछा, व्हाई इज द पोस्टमार्टम रिपोर्ट चालान मिसिंग फ्रॉम द रिकॉर्ड्स? क्यों? क्या उस चालान से यह स्पष्ट हो जाता कि ममता बनर्जी उनके चहेते पुलिस कमिश्नर, जिन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, वो जो पूर्व में प्रिंसिपल रहे आरजी कर मेडिकल के, जिनको अब अरेस्ट कर लिया गया, उनको बचाने का प्रयास कर रही थी? जो एक अरेस्ट हुई है उस आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही थी? क्यों चालान मिसिंग है? जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि सारा रिकॉर्ड
फाइल से लेके उसके अंदर के जो कागज है वो धागा भी जिससे आप सिलते हैं फाइल, सब का सब सीबीआई को दे दे तो चालान मिसिंग कैसे हो गया? ममता बनर्जी जी, कृपया करके ये बताइए हमें। और इसके साथ यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, सीसीटीवी फुटेज। आप सब पत्रकार हैं, हमारी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है सीसीटीवी फुटेज, जिससे यह पता चलता कि कितने बजे आरोपी अस्पताल में आए, अंदर गए, दुष्कर्म किया, कब निकले और कितने लोग निकले और किसने सबूत मिटाने का प्रयास किया। आपको जान के आश्चर्य होगा, बेशरम, निर्लज, गैर जिम्मेदार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनकी पुलिस केवल 27 मिनट का सीसीटीवी फुटेज देती है सीबीआई को, केवल 27 मिनट का। क्या पूछा नहीं जाएगा? ये जो घटना हुई उससे पहले का, उसके बाद का कई घंटों का सीसीटीवी फुटेज आवश्यक है कि जांच हो सके, निष्पक्ष जांच हो सके। तो 27 मिनट का केवल क्यों दिया गया? ये 3 बड़े प्रश्न हैं, और ये प्रश्न जो हमने पूछे हैं, आज मैं इतना ही कहूंगा, निर्ममता बनर्जी झूठी ममता बनर्जी बन गई है। पुलिस कमिश्नर को हटाने का उनका मन नहीं है, उनकी मंशा नहीं है। हमने मांग करी है, ममता बनर्जी जी, पहला तो आप तुरंत इस्तीफा दें, दूसरा ऐसे पुलिस कमिश्नर को जो कि पश्चिम बंगाल की महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकता है, आपको इस्तीफा देना चाहिए या उनको बर्खास्त करिए। तीसरी बड़ी बात है, ममता बनर्जी, अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, हम सब चाहते हैं, पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है कि आप अपने फोन का पूरा कॉल रिकॉर्ड, पुलिस कमिश्नर का पूरा कॉल रिकॉर्ड, जो प्रिंसिपल एक्स हटाया गया उसका पूरा कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक करिए। जनता को पता होना चाहिए कितनी बार आपने बात करी उस सुबह, और जब हमारी बहन के साथ ये दुष्कर्म हो रहा था, क्या आप षड्यंत्र रच रही थी? आपकी चिंता आपकी कुर्सी को लेके है, हमारी चिंता महिला अस्मिता बरकरार रहे, पीड़िता के परिवार को इंसाफ मिले, इसको लेके है। और यह विचारधाराओं की लड़ाई है, जैसा मैंने कहा, रक्षक वर्सेस निर्ममता बनर्जी भक्षक। और इंसाफ तो मिलेगा, इंसाफ तो हम लेके रहेंगे। आप कितना भी प्रयास करिए साक्ष्य मिटाने का, जो गवाह हैं उनको डराने का, डॉक्टरों पे कार्रवाई करने का, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। इसके बाद एक बिंदु और बहुत अहम है, मृतक पीड़िता के माता पिता जी, उन्होंने स्वयं कहा है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने हम पे दबाव बनाया, और कुछ मीडिया चैनल्स में यह भी आया कि रुपया देकर मामले को रफा दफा करने के लिए कहा। और तीसरी बात, जो कंप्लेंट दी जाती है, दैट इज एन अकाउंट, इट इज अ वर्जन गिवन बाय द पर्सन, द इंफॉर्मेंट हु इज गिविंग दीज डिटेल्स। यहां पे पुलिस ने खुद ही कंप्लेंट लिख दी, कितनी सच्चाई उसमें लिखी गई होगी। और देखिए, हद तो तब हो गई, ममता बनर्जी के इशारे पर उनके भतीजे, जो कि सांसद भी हैं, अभिषेक बनर्जी, ये झूठ फैला रहे थे। ये डॉक्टर्स के खिलाफ
जिनको ये सुरक्षित नहीं रख पाए आरोप लगाने लगे, तो डॉक्टर्स का एक प्लेटफॉर्म है, जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स वेस्ट बंगाल। इन्होंने मांग करी है कि अभिषेक बैनर्जी तुरंत इस्तीफा दें, क्योंकि ये झूठ का प्रचार कर रहे हैं। और झूठ यह कि अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि पेशेंट की मौत हो गई क्योंकि वो 3 घंटे तक ब्लीड करता रहा, खून निकलता रहा, और डॉक्टरों ने उसको चिकित्सा प्रदान नहीं करी, और यह असत्य निकला। वो लेटर मेरे हाथ में है। मैं केवल इतना ही कहूंगा, यह कैसी झूठी ममता है, ये कैसे झूठे अभिषेक बैनर्जी हैं, ये कैसी झूठी टीएमसी है गुंडों की। जिन डॉक्टर्स की सुरक्षा आपको करनी थी, आप उनको ही झूठे आरोप लगाकर अरेस्ट कर रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और अंत करूंगा एक बात और उजागर करके कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने भी बिल्कुल स्पष्टता से यह कह दिया है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनका विश्वास सरकार पर से हिलना नहीं चाहिए, उनको सुरक्षा प्रदान करिए। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ममता बनर्जी आपकी है, आप क्या करेंगी, यह एक बड़ा सवाल है। ये जो 4 बिंदु सर्वोच्च न्यायालय ने आज सुनवाई के दौरान टिप्पणी करी है, यह जनता की मांग है, और इसीलिए इसको आपके समक्ष हमने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं कहूंगा कि ये जो आक्रोश है, ये पश्चिम बंगाल में, भारत में और टीएमसी के अंदर भी दिखाई दे रहा है। जवाहर सरकार जी इकलौते नहीं हैं। किसी को भी पीड़ा होगी जब वो ये देखेगा जिस पार्टी की वो सेवा करता है, वो पार्टी रेपिस्ट के साथ खड़ी है, वो आरोपियों के साथ खड़ी है, दंगाइयों के साथ खड़ी है। और यह चिंताजनक है कि टीएमसी के जो नेता हैं, उनके बयान क्या आए हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई, एक ने कहा ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर, दे आर बुचरर्स, ये कसाई हैं। क्या डॉक्टर्स जो कि ईश्वर का दूसरा रूप होते हैं, वो कसाई हो सकते हैं? फिर कहा गया कि अगर ममता बनर्जी की कोई बुराई करेगा या प्रदर्शन करेगा तो उसकी उंगली तोड़ देंगे, जो उंगली उनकी तरफ उठे। किस तरह का बयान है? और ममता बनर्जी इस पे चुप रहती है। तीसरी प्रतिक्रिया जो आई वो और चिंताजनक है। महिलाएं भारी संख्या में आक्रोशित थी, वो बाहर निकली प्रदर्शन करने, तो टीएमसी के नेता कहते हैं कि ये लड़का लड़की के मिलने का अड्डा बना रखा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड डेटिंग कर रहे हैं। क्या इस तरह के असंवेदनशील बयान आने चाहिए? और क्या ये बयान बिना ममता बनर्जी की सहमति के आ सकते हैं? और इसीलिए आगे चल के आप देखेंगे, इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए ये टीएमसी टूट फूट जाएगी, बिखर जाएगी, क्योंकि आज ममता बनर्जी प्रतीक बन चुकी हैं गुंडा राज का, अराजकता का। ममता द एनार्किस्ट। सबसे पहले तो यह बता दूं कि भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतना सक्षम है कि जो साजिश करते हैं उनको नेस्त नाबूद कर दे, खत्म कर देंगे। लेकिन आपने सही प्रश्न पूछा। यह चिंताजनक है कि सत्ता पाने के लालच में कुछ लोग, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो चाहती है कि देश में दंगे हों, अराजकता फैले, और यह चिंताजनक है। और इस पे सख्त कार्रवाई होती रही है, आगे भी होती रहेगी। और आज विपक्षी दलों को, जो कि कहते हैं मोहब्बत की दुकान लेकिन लगाते हैं नफरत का बाजार, उनको भी सोचना पड़ेगा कि वो देश को विभाजित करने की जो शक्तियां हैं उनके साथ क्यों खड़े हैं। देखिए, राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, पार्ट टाइम नेता हैं, ये सब जानते थे।
लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर जनता ने दी। आज ये कहते हुए दुख हो रहा है कि राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र में काला धब्बा है। उनको यह भी नहीं पता है कि विदेशी भूमि पर जाकर क्या बात करनी है, और जिस संविधान को वो पकड़कर घूमते हैं उस संविधान को उन्होंने कभी पढ़ा नहीं। वो चीन के खिलाफ एक शब्द, एक वक्तव्य नहीं दे पाए, पहली बात। दूसरी बात, वो भारत को कमजोर बताते हैं भारतीय सेना पिट गई, जो कभी हो नहीं सकता है, और चीन के साथ वो खड़े रहते हैं। तीसरी बात, बार बार हमने मांग करी कि चीन के साथ आपने पार्टी टू पार्टी समझौता किया जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, वो एमओयू सार्वजनिक करिए। और आज बड़ी जिम्मेदारी से और विश्वास से मैं कह सकता हूं, भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की ये जो कड़ी लगा रखी है राहुल गांधी ने, ये उस एमओयू का ही परिणाम है। और अगर मैं गलत हूं तो राहुल गांधी को चुनौती देता हूं, खड़गे जी को चुनौती देता हूं, वो एमओयू सार्वजनिक करिए। और सबसे बड़ी बात है, हमने देखा है विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में है। एक तरफ ये लोग कहते थे अनुच्छेद 370 हटा के दिखाओ। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को मजबूत किया, अनुच्छेद 370 संशोधित करके हटाया। अब ये छाती पीटते हैं कि कैसे हटाया। लेकिन आज सवाल यह है, राहुल गांधी, संविधान आप उठाते हो, संविधान की अनुच्छेद 370 अनुच्छेद में पहला शब्द टेम्पररी था। क्या आपने वो पढ़ा? क्या आपने पढ़ा अस्थाई? आप 55 साल सत्ता में रहते हो, नहीं हटा पाते हो, मोदी जी हटा देते हैं। और रंजिश ऐसी, इतनी पीड़ा कि इनके साथी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो कहते हैं अफजल गुरु आतंकी, हमारे भाई बहनों की जान चली गई, और ये कहते हैं उसको फांसी दी तो क्या हुआ, क्या मिला भारत को? आज एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और जनता, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म ये पॉलिसी है। दूसरी तरफ आतंकियों को, नक्सलाइट्स को ऑक्सीजन देने का काम कोई कर रहा है तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस है। और इसीलिए जब इस तरह के गंभीर प्रश्न पूछे जाते हैं तो भारत की धरती पर इनमें इतना मादा नहीं है कि एक शब्द बोल दे। विदेशी भूमि पर जाके भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। देखिए, टुच्चे जाकिर नायक से इतना ही कहना चाहूंगा, उनकी इतनी औकात और हैसियत नहीं है कि भारत के अंदरूनी मामले पर बोलें, और वो दिन भी दूर नहीं है भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र करता है उसको गिरेबान से पकड़कर यहां लाया जाएगा और जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो हमारी परंपरा है, उसके अनुसार जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत हो रही है, जेपीसी का गठन हुआ है, सुझाव आ रहे हैं, और इसीलिए जो उचित होगा, राष्ट्रहित में होगा, वो किया जाएगा। इसके जैसे हल्के व्यक्ति को हम गंभीरता से नहीं लेंगे, इनको सजा मिलेगी, इतना जरूर कहूंगा।